फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मौसम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की। पंजाब में आपको मालूम है कि स्थिति किस तरीके से विकराल बनी हुई है। बाढ़ की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री ने ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल ही प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं विदेश से। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत पहुंचते हैं तो पंजाब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में किस तरीके से इस वक्त स्थितियां विकराल बनी हुई है, स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से उन्होंने बाकायदा बातचीत की और यही देखिए किस तरीके से जो सामंजस्य है वो देखने को मिलता है। भले ही वहाँ पर अलग राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन कोशिश ये होती है कि मुश्किल के वक्त में एक जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो वो यहाँ पर कम से कम देखने को मिले। ऐसे में प्रधानमंत्री जब लौटते हैं तो उन्होंने पंजाब के सीएम से बात की है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, वहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कॉन्टैक्ट स्थापित किए हुए हैं और अब पंजाब के सीएम के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि पंजाब में एक बड़े हिस्से में, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो गुरदासपुर हो, फिरोजपुर हो, लगातार जो स्थितियां विकट बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पंजाब आपको मालूम है कि यहाँ पर किसानों की एक बड़ी आबादी है, वहाँ पर किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, अब जाहिर है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से खेती प्रभावित होती है, किसान इस वक्त परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन के ज़रिए जब बात की, जब संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र के स्तर पर लगातार प्रयत्न करेगी कि वहाँ पर लोगों को राहत मिल सके। इसी बीच कहाँ कहाँ रेड अलर्ट, एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो लोग पंजाब में हैं उनके लिए खबर। देखिए, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना में यह अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसी तरीके से फाजिल्का में भी ऐसा अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो अमृतसर, तरनतारन, मोगा, इसके अलावा संगरूर और बरनाला, ये वो इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि यहां पर बारिश होगी हल्की से मध्यम। इसके अलावा अगर हम बात करें येलो अलर्ट की तो गुरदासपुर, फिरोजपुर, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, बठिंडा, फरीदकोट के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। यानी कि पंजाब में पूरे सूबे में कहां कहां ज़्यादा बारिश होगी वो हमने आपको बताया। हल्की से मध्यम बारिश को लेकर के कहां पर आशंका जाहिर की गई है वो भी आपको हमने पंजाब के मैप के साथ दिखाया। और अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है कि तमाम क्षेत्रों में लगातार बारिश होगी। और पंजाब से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम देख भी रहे कि कैसे जो गाँव के गाँव हैं वो इस वक्त प्रभावित हैं। इधर देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो उत्तराखंड में आप देखें 9 जिले ऐसे जो कि अलर्ट है। इसी तरीके से पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी कुल ऐसे 9 जिले हैं जो कि इस वक्त प्रभावित है। हरियाणा में संख्या 6 हो जाती है जहाँ पर जल प्रहार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि हिमाचल के कुल 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मौसम विभाग का अलर्ट है, जहाँ पर स्थिति विकराल बनी हुई है। झारखंड में 11 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरीके से आपकी टीवी स्क्रीन पर अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर 5 ऐसे जिले जिनको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी में 25 ऐसे जिले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से। अगर आपको बिहार लिए चले तो बिहार में 6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जम करके बादल बरसेंगे। इसी तरीके से राजस्थान में 26 ऐसे ज़िले जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने किन प्रदेशों के लिए, किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया है। पंजाब में बाढ़ से हुई जनहानि बेहद दुखद है, शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, ये भी उन्होंने जाहिर किया है, क्योंकि लगातार पंजाब में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर किसान बेहद परेशान हैं। जो उन्होंने पोस्ट किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर उन्होंने कहा, भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और वहाँ पर जो हालात बने उनसे काफ़ी दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं, जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी, जिन्होंने कहा है कि राहत और बचाव कार्य में और अधिक तेज़ी लाई जाए, ये उन्होंने अपील भी की है।